मैं डॉक्टर विजय कुमार, सहायक आचार्य EFM, राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा। वित्तीय प्रबंध के तत्व बीकॉम पार्ट सेकंड, अनुपात विश्लेषण की लगातार हम बात कर रहे थे। उसमें मैंने लास्ट क्लास के अंदर क्रियाशीलता अनुपात और स्कंद आवर्त अनुपात बताया था। चलिए आज उसके एक क्वेश्चन लेके आते हैं कि हम उसको कैसे सोल्व आउट करेंगे। आप ध्यान रखिए, अगर आपने फार्मूलेज याद कर लिए, फार्मूला याद कर लिया, आई रिपीट अगेन, अगर आपको सारे फार्मूले दिमाग के अंदर है तो आप आसानी से किसी भी सवाल को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला ही पता नहीं है तो आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं जितने भी फार्मूला दे रहा हूं आप अपनी कॉपीज में, अपने दिमाग के अंदर कहीं भी आप सेट कर लीजिए। बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा चैप्टर है, आपको निश्चित रूप से ये बेनिफिट देगा। चलिए सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न सूचना के आधार पर स्कंद आवर्त अनुपात की गणना कीजिए। कैलकुलेट द स्टॉक टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ओपनिंग स्टॉक दे दिया उसने मुझे 20,000 रुपए का, परचेज दे दिया मुझे उसने 40,000 रुपए का, कैरेज इनवर्ड 5,000 रुपए। कैरेज इनवर्ड मतलब मैं परचेज करते समय मैंने कुछ खर्चा किया माल लेते समय इनवर्ड लाने के लिए। सेल्स है 75,000 रुपीज की और क्लोजिंग स्टॉक है 15,000 रुपए का। देखिए मुझे यहाँ निकालना है स्टॉक टर्न ओवर रेशियो, स्कंद आवर्त अनुपात। तो मैं फार्मूला लगाऊंगा। सबसे पहले मैंने फार्मूला अपने दिमाग में सेट कर रखा था। फार्मूला था स्टॉक टर्न ओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। यहां पर मैं आपको बता दूं, आप सबसे इजी आ रहा है आपके सामने एवरेज स्टॉक निकालना। एवरेज स्टॉक निकालने के लिए आपने क्या फार्मूला आएंगे, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो हमारे सामने एवरेज स्टॉक आ जाएगा। तो एवरेज स्टॉक निकालने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला दिया था कि मैं ओपनिंग स्टॉक के अंदर मैं परचेज जोड़ देता हूं, मैं कैरेज इनवर्ड जोड़ देता हूं और मैं क्लोजिंग स्टॉक को घटा देता हूं। तो मेरे सामने क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। देखिए ओपनिंग स्टॉक देखिए आप कितना है 20,000 रुपए, परचेज देखिए आपके पास 40,000 रुपए है, 60,000 रुपए। कैरेज इनवर्ड कितना है 5,000 रुपए, 65,000 रुपए। 65,000 रुपए में से अगर मैं माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देता हूँ 15,000 घटा देता हूँ तो मेरे पास क्या जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कि 50,000 रुपया। तो 50,000 रुपया और मैंने ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2 बताया था। तो ओपनिंग स्टॉक कितना था भाई 20,000 रुपए, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 15,000 रुपए। 20 और 15 कितना हो गया 35,000 रुपए। 35,000 में मुझे क्या देना था, 2 का भाग देना था। दे दीजिए 35,000 रुपए में 2 का भाग कितना आ गया, 35,000 रुपए में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ राइट 17,500। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना था 50,000 और एवरेज स्टॉक कितना है 17,500। तो 50,000 में अगर मैं 17,500 का भाग देता हूं तो 2.86 टाइम्स मेरा टर्न ओवर रेशियो निकल के आ जाता है। बहुत इजी है ना। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपके लिए क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखता है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्न सूचना के आधार पर स्कंद आवर्त अनुपात की गणना कीजिए। मैंने आपको 3 फार्मूला बताया था देखिए टर्नओवर रेशियो का, आपको तीनों फार्मूले याद रखने होंगे। तो ये दूसरे तरीके से क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है कि निम्न सूचना के आधार पर स्कंद आवर्त अनुपात की गणना कीजिए। कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मुझे हमेशा ध्यान रखना है कि कॉमर्स में जब सोल्व आउट करते हैं कोई भी सवाल तो हमेशा इंग्लिश में दिए गए फिगर्स को जरूर पढ़ लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि हिंदी में गलती होने की संभावना रहती है सामान्यतः मैथमेटिक्स पोर्शन में, तो इंग्लिश में ही उसको ज़्यादा वेट देते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। आप ओपनिंग स्टॉक है कितना आपका 20,000 रुपीज़ का, क्लोजिंग स्टॉक है 30,000 रुपीज़ का, सेल है 4 लाख रुपीज़ की और ग्रॉस प्रॉफिट है 30% ऑफ सेल। चलिए देख मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसने मेरे को पकड़ में आ गई चीज़। इसने कहा कि सेल है कितना 4 लाख, 4 लाख रुपए की सेल है और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 30% ऑफ सेल। तो 4 लाख रुपए का 30% कितना होता है 3 चौक 12, 1 लाख
20,000 रुपये। तो मेरे को पता चल गया कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ में परसेंटेज से निकाल लिया मैंने, 1,20,000 रुपये मेरा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। मैंने वही बताया था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक में 2 का भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, एवरेज स्टॉक। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना है, 20,000 रुपये, और इसके अंदर मैं क्या दे रहा हूँ, क्या जोड़ रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक 30,000 रुपये। 20 और 30 कितना हो गया, 50,000 रुपये। 50,000 रुपये में अगर मैंने 2 का भाग दे दिया तो कितना आ गया, राइट, 25,000 रुपये मेरे पास क्या आ गया, एवरेज स्टॉक आ गया। अब बात करता हूं मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने की। मैंने आपको फार्मूला दिया था, अगर लाभ की बात कर रहा है, वो प्रॉफिट की बात कर रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फार्मूला दूसरा लगाऊंगा। दूसरा क्या होगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स मेरे सामने पता है कितनी थी, 4 लाख रुपए। मैंने इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया था, कितना निकाला था, 1,20,000 रुपए। तो 4 लाख में से अगर मैं 1,20,000 निकाल लेता हूं तो 2,80,000 रुपए क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बेचे गए माल की लागत कितनी है, 2,80,000 रुपए। प्रॉफिट कितना है मेरा, उसके अंदर प्रॉफिट है मेरा 1,20,000 रुपए का। तो मैंने क्या किया, मैंने किया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ऊपर रखा 2,80,000 रुपया, और एवरेज स्टॉक कितना 25,000 को नीचे रखा। मैंने इसमें भाग दे दिया 2,80,000 में 25,000 का, तो 11.2 टाइम्स मेरे पास स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकल के आ जाता है। यह महत्वपूर्ण यह है कि यदि विक्रय की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तथा औसत स्कंद एवरेज स्टॉक के बारे में सूचना उपलब्ध न हो तो विक्रय तथा अंतिम स्टॉक का प्रयोग किया जा सकता है। मैं कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं, अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और औसत स्कंद एवरेज स्टॉक के बारे में कोई सूचना नहीं हो तो सेल्स तथा क्लोजिंग स्टॉक का भी प्रयोग किया जा सकता है। आपको इजी लगे ना दोनों सवाल, बहुत इजी सवाल है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर आगे रेशियो में अपन बात करते हैं। थैंक यू।